माइक ऑन कर रखा मैंने। हाँ ऑन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री थर्ड एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल का रिकैप करवाइए जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, यहाँ है आपका साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट। ये है आपका 0 रेडियन, फिर π/6, π/4, π/3, π/2। क्लियर है? हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू आपकी 0, 1/2 रूट 1/√2 √3/2 1। फिर इसका इंटरचेंज कर दो, यहाँ 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टेंजेंट कर इनको डिवाइड कर दो, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। कॉसेक के लिए फर्स्ट लाइन को का रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक के लिए कोस का रेसिप्रोकल, कोट के लिए टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ये आपकी टेबल है जो आपकी 10th क्लास के अंदर है, वही ये आपकी टेबल है। उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। रेडियन के अंदर बेटा यहाँ क्या होता है 0, फिर यहाँ क्या लिखते हैं बेटा π/2, या पाई, या 3π/2, फिर 2π, या 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, ऐसे चलता जाएगा। पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कवर करते हैं। 0π, 2π, 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, 9π। ये तो आपकी पाई की हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोन, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक, कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं वर्टिकल लाइन के ऊपर। वर्टिकल लाइन के ऊपर देखिए, यहाँ क्या है π/2, यहाँ कितना है 1 है ना, यहाँ 1 3 5 7, फिर 9 11, फिर 13, फिर इस तरीके से π/2 के मल्टीपल्स आएंगे, इनके आगे π/2 लगा देंगे। ठीक है, ये आपका π/2 और ये भी क्या हो जाएगा आपका π/2। अगर डिग्री में कहा जाए नॉर्मल, ये है आपका 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपका कितना है 90 डिग्री, यहाँ कितना है आपका 180 डिग्री, बेटा यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 360 डिग्री, इस तरीके से। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो कितने का होता है 360 डिग्री का। फिर नेक्स्ट सर्कल शुरू हो जाएगा, और रेडियन के अंदर फर्स्ट सर्कल आपका 2π में कंप्लीट हो जाता है, और जो नेक्स्ट सर्कल है वो आपका 4π में, फिर नेक्स्ट सर्कल 6π में, नेक्स्ट सर्कल 8π में, नेक्स्ट सर्कल, हर सर्कल में जैसे अपना एक सर्कल कंप्लीट होगा, जैसे ही नेक्स्ट सर्कल स्टार्ट होगा तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वही वैल्यू आएंगी जो पहले सर्कल में थी। इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन कहा जाता है। ये अपनी इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट करती हैं हर एक सर्कल। जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट हो गया, जैसे ही सेकंड सर्कल स्टार्ट होगा, वही वैल्यूज आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, जैसे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज एक पीरियड के बाद रिपीट करती हैं, तो इनकी भी रिपीट करती हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपका यूज होता है आपका 12th क्लास के अंदर, जो बहुत ज्यादा होता है यूज, अगर आपको किसी भी एंगल, जैसे आपने यहाँ पर मैंने एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये है आपका 30 डिग्री, अगर रेडियन में कहा जाए तो क्या हो जाएगा ये π/6, 30 डिग्री को बोलते हैं π/6।
तो ये π/6 है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपको यही एंगल, जो ये वैल्यू साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे π/6 होती है, साइन की वो वैल्यू बताओ जो 1/2 आएगी। साइन, जो साइन 30 डिग्री होता है उसकी वैल्यू है 1/2। एक ऐसा और एंगल बताइए जिसपे सेम आंसर आए 1/2। साइन 5π/, उस पे भी क्या आंसर आएगा? कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है यहाँ क्या साइंस होते हैं, ऑल, स्कूल, टू, कॉलेज। यहाँ सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ कौन पॉजिटिव होगा? साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव होंगे। यहाँ टेन एंड कोट, यहाँ कोस एंड सेक, ये पॉजिटिव होंगे। तो साइन जो पॉजिटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाना है तो कैसे जाएंगे? आपका यहाँ क्या होता है? पाई। तो पाई में जब कुछ माइनस करेंगे तो ऐसे जाएगा एंगल, और पाई में प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो हमें पाई में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 30 डिग्री है वो क्या होता है? आपका π/6 होता है। यानी कि पाई में से हमें किसको माइनस करना है? π/6 को। क्या आंसर आ जाएगा आपका? 5π/6। तो वही आंसर आपका π/6 पर आएगा। आपका साइन π/6 पर 1/2 आंसर आएगा। वही आंसर आपका 5π/6 पर आएगा। अगर इससे बड़ा और एंगल निकालना है तो देखो, इस फर्स्ट सर्कल में यहाँ था 0 और यहाँ था आपका पाई। जब सेकंड सर्कल की बात आएगी तो यहाँ पर कौन सा एंगल आ जाएगा? 3π। तो जब 3π में से π/6 को माइनस करेंगे, 3π माइनस π/6, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18π माइनस π/, कितना आंसर आ गया? तो जो आंसर π/6 पे है, जो आंसर 5π/6 पे है, वही आंसर आपका किस पे आ जाएगा? 17π/6 पर। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर हमें यहाँ आपका साइन दिया हुआ है, अगर आपका कोस दे दिया जाए, कोस π/6, यानी कि कोस 30 डिग्री के बारे में बात कर रहा है वो। कोस 30 डिग्री, बोलिए कोस 30 डिग्री क्या होता है आपका? शाबाश, √3/2। तो एक ऐसा एंगल बताइए और रेडियन के अंदर जिस पे आंसर 3π/2 हो फर्स्ट पूरे सर्कल में, यानी कि 2π के कंप्लीट सर्कल में। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो कोस पॉजिटिव फर्स्ट में और किस में होता है? फोर्थ का। फर्स्ट में तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फोर्थ में अगर हमें वैल्यू निकालनी है इसकी तो कैसे निकालेंगे? अब फोर्थ के अंदर देखिए ये होता है आपका 2π का पूरा सर्कल कंप्लीट। क्लियर हो गया है? तो इस 2π के अंदर जब हम माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो कोस क्या करेंगे हम? 2π माइनस क्या कर देंगे? π/6। कोस ऐसे 6 टू जा कितना होता है? 12π माइनस पाई, और नीचे क्या आ जाएगा? 6। क्या आंसर आ गया आपका? 11π/6। ऐसे हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वही अगर टेंजेंट पे निकालना, तो टेंजेंट पॉजिटिव कहाँ होता है? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस करेंगे। क्या करेंगे? पाई प्लस। अब याद रखिए, अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो जो आपका एंगल एक्यूट एंगल दिया हुआ है उसको सेम रखिए। ठीक है? एक्यूट एंगल को, और किस एंगल को नहीं? एक्यूट, क्योंकि एक्यूट ही आएगा इसके अंदर। एक्यूट एंगल है ये वाला पूरा 90 है तो 90 से लेस वाले इसके अंदर आएंगे। कोई भी एक्यूट एंगल है। अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो यहाँ पाई है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे? पाई माइनस थीटा। बोलिए पाई माइनस थीटा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई प्लस, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो 2π माइनस थीटा। ये रूल रहेगा फर्स्ट कंप्लीट सर्कल का, 0 से 2π के सर्कल का ये रूल रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही एक्यूट एंगल रहेगा। सेकंड में जाएंगे तो पाई माइनस करेंगे, थर्ड में आएंगे तो पाई प्लस करेंगे, और इस पे जाएंगे तो 2π माइनस करेंगे। ठीक है? उसके बाद देखिए ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। अगर वर्टिकल का एंगल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कोस π/2 प्लस π/3 लिखा मैंने।
यानी कि पाई बाय 2 है, यहाँ होता है आपका पाई बाय 2, यहाँ होता है आपका 3 पाई बाय 2। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ है, इस वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो जो टिग्नोमेट्री है वो टिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका चेंज हो जाएगा। कौन कौन सा किस में चेंज होगा, देखिए कोस किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, सॉरी कोस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में, और साइन कोस इसमें और साइन कोस में। ठीक है, अब टेंजेंट बोलिए बेटा, टेंजेंट किस में चेंज हो जाएगा और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट में। ऐसे ही कोसेक, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंट में, और सीकेंट किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में। क्लियर हो गया, ये चेंज हो जाएंगे। चेंज, अब साइन भी देखेंगे भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ आपका पाई बाय 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाय 2 है। पाई बाय 2 में प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, और माइनस होगा तो, ऐसे ही 3 पाई बाय 2 में माइनस होगा तो थर्ड में, और प्लस होगा तो, इस तरीके से तो क्वाड्रेंट चेक करना है टिग्नोमेट्री के अंदर। तो टिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट हमने चेक कर लिया, फिर ये भी चेक कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है सेकंड में, उसके अकॉर्डिंग उसका साइन लगेगा। अब साइन किसका लगेगा, जो कोस है वो आपका किस में बदल जाएगा, साइन हमें किसका देखना है, इसका देखना है या इसका देखना है, पहले वाले का देखना है साइन, कि ये उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो प्लस करने से, कोस में कुछ प्लस करने से हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले तो साइन कौन सा लग जाएगा हमारा, नेगेटिव का, और कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, और पाई बाय 3, और पाई बाय 3 पे क्या वैल्यू होती है, यानी कि 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होता है, रूट 3/2। क्लियर हो गया सभी को, ये था। अब 3.3 के अंदर जो ये क्वेश्चन है 1 to 4, तो इनकी सिर्फ वैल्यूज निकालनी है। एक और क्वेश्चन आप करके दिखाइए, कोसेक 5 पाई बाय 6 है, इस पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए 6 पे जाइए, जो 6 है, 6 का वो मल्टीपल ढूंढेंगे जो 5 के आसपास है। जैसे 6 2 जा कितना होता है 12, तो आगे तो बड़े बड़े हैं इसके नंबर, तो खुद 5 के आसपास तो खुद कौन है, 6 है। तो 6 का वो मल्टीपल जो 5 के आसपास है वो कौन है, 6 है खुद। तो इसको क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, कॉसेक 6 पाई माइनस पाई अपॉन में, क्योंकि ऐसा करने से यही आंसर आएगा, 5 पाई अपॉन में 6 आएगा। क्लियर है, अब इनका एलसीएम सेपरेट कर देंगे। मैंने लिखा 1 + 3/5, एलसीएम सेपरेट करना क्या होता है, 1/5 एंड 3/5, ये है एलसीएम सेपरेट करना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 6 पाई/6 माइनस पाई/6, फिर ये हो जाएगा आपका कोसेक पाई माइनस पाई बाय, हाँ जी पाई माइनस पाई/6। अब पाई है, पाई कौन सी लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है, इस पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता, सेम रहता है। तो कोसेक का तो कोसेक ही रहेगा, और माइनस कर रहे हैं तो ये वाला क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, और सेकंड के अंदर कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कितना आंसर आ गया, कोसेक पाई/6। पाई/6 का मतलब होता है बेटा 30 डिग्री। पहले साइन 30 पे वैल्यू बताइए, 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल करिए, क्या आंसर आ गया, निकालने आ गए। कोई भी आंसर इस तरीके से निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में दिया गया तो जो डिनोमिनेटर में है ना उसको देखो, और जो न्यूमरेटर में है कि इसका कौन सा मल्टीपल इसके आसपास है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका साइन 75 डिग्री पे आंसर निकालिए। देखो हमें पर्टिकुलर जो वैल्यूज पता है, 0 डिग्री पे पता है, 30 डिग्री पे पता है, 45 पे पता है, 60 पे पता है, और 90 पे पता है, 75 पे नहीं पता है। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है साइन का, साइन x + y, क्या फॉर्मूला होता है, साइन x
कोस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स, ये होता है ना। यहाँ माइनस होता है तो यहाँ क्या होता है, माइनस। तो इस फॉर्मूले को क्या ऐसे लिख दूं मैं ब्रेक करके, साइन 45 प्लस में क्या प्लस करूं कि 75 हो जाए, 30 डिग्री, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। x आपका क्या हो जाएगा 45, y क्या हो जाएगा, तो यहाँ ये एंगल डल जाएंगे, यहाँ इनकी वैल्यू हमें पता ही है, कर दोगे, ठीक है। सो ये बताना एक बार, साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री को ऐसे दो एंगल्स के नाम बताओ जिसका माइनस करे 15 आए, बोलो। हाँ 90 75 तो फिर से नहीं पता हमें, 45 माइनस 30, वेरी गुड, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। माइनस का फॉर्मूला x क्या हो जाएगा आपका 45 और y क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आ गया, क्लास चल रही है तो ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, मैं बोर्ड पे बुला के पूछ लूंगी यहाँ पे, ठीक है। ओके, कुछ जो अब इसके ना इस लेक्चर में क्या करती हूँ, लास्ट के जो डिफिकल्ट है ना वो कवर करा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए 24 क्वेश्चन कोई करा रही हूँ लास्ट में, जितने कवर होंगे उतने ठीक है। 24th क्वेश्चन करा रही हूँ सबसे पहले, कोस 4x माइनस 1 माइनस 8 साइन, नेक्स्ट, हाँ जी कोस स्क्वायर एक्स। अब जो ये कोस 4x है उसके लिए हमें कोस 2x के फॉर्मूले पता होने चाहिए, वो देखो क्या है, देखिए कोस 2x, क्या फॉर्मूला होता है कोस 2x का, एक होता है बेटा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक है आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 3 फॉर्मूले हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जब आपका क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्मूले से होगा, आप तीनों लगा के चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि चेक करोगे तो करना आएगा। अब क्वेश्चन मुझे करना, मुझे पता है कि इस फॉर्मूले से होगा, इनसे होगा, ये क्वेश्चन होगा नहीं, तो सेंटर वाले फॉर्मूले को लगाते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? देखो पहले इसको क्या लिखा हमने, और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, लेफ्ट और राइट साइड अलग अलग है, क्या लिखेंगे LHS, कि हम कौन से साइड को सोल्व करें, LHS को, उसको अलग से लिखेंगे। करने का तरीका भी है, ये पेपर में आप ऐसे करते नहीं हो इसको पर्टिकुलर इसी तरीके से, तो मैं मार्क्स काट लेती हूँ, फाइनल में भी काटूंगी, ठीक है। बॉयज के ज्यादा कटेंगे, बॉयज कम पढ़ते हैं, गर्ल्स ज्यादा पढ़ती है। यहाँ देखिए, हाँ जी कोस, हाँ जी 4x को पहले इसको ऐसे लिखेंगे 2 और इसको 2x, क्लियर हो गया। ये अब एक एंगल है और ये 2x का फॉर्मूला, जो ये जो फॉर्मूले लगते हैं वो एंगल हाफ के बोलते हैं इनको, ये एंगल को हाफ कर देते हैं, तो ये लगेगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, नहीं 2x, एंगल कौन है आपका 2x, क्लियर हो गया। 1 माइनस 2, अब देखिए साइन 2x, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन 2x का, क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस, एंगल हाफ का फॉर्मूला बोलते हैं इनको, एंगल को हाफ कर देता है वो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 साइन x और क्या हो गया आपका कोस x, और बाहर क्या है इसका होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो 1 माइनस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 जो 8, और साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, हो गया राइट हैंड साइड। नीचे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू RHS,
उसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया, पूरी अटेम्प्टेशन ये है, तो मिलेंगे इसमें 5 मार्क्स। नहीं तो मैं इस बार 5